आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। आज 6 दिसंबर है और 30 वर्ष पूर्व आज ही के दिन एक बदनुमा धब्बा इस धरती से हटा दिया गया था। उसी उपलक्ष्य में आज का दिन शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है और आज के दिन हम बात करने वाले हैं तुफैल चतुर्वेदी जी से, जो शौर्य दिवस के और उस शौर्य गाथा के साक्षी भी रहे हैं। तुफैल जी, आपका स्वागत है। जय हिंद राष्ट्र। ये जो घटना हुई थी विध्वंस की, इसके पीछे जो कारण है वो हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आप चाहूँगा कि ये जो आक्रांता आते थे, इस्लामी आक्रांता, वो हमारे पूजा स्थलों को, आराधना स्थलों को जो निशाना बनाते थे, उसके पीछे की जो इस्लामी धारणा है उसका पहले आप विवेचन करें, तभी उसके परिप्रेक्ष्य में फिर हम इस बाबरी ढांचे को देखने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 6 दिसंबर को स्मरण रखा। इस यज्ञ का जिन्होंने आयोजन किया था वो सब इसको भूल चुके हैं और उसके बारे में उनकी ये धारणा है कि इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। बल्कि 2 वर्ष पहले तो बल्कि 4 वर्ष पहले हमने करने की कोशिश की, तो हमको हमारे मित्र हैं, उन्होंने फोन कर, उन्होंने कहा कि आ जाओ शाम में। तो बोले चैन से बैठो, कोई जरूरी है? मैंने कहा क्यों नहीं? तो बोले नहीं, संगठन का आदेश है। मैंने कहा आदेश है तो फिर तो जरूर करेंगे। आप कैसे ऐसी हरकत कर सकते हैं? मगर वो पूरी परंपरा, क्योंकि 2 भिन्न धाराएं हैं। एक यहाँ पर मस्जिद बनाई, उसकी मानसिकता को समझना आवश्यक है। मूल विषय जो है वो ये है कि मोहम्मद, इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद ने यह दावा किया कि वो अल्लाह के प्रतिनिधि हैं, उसके पैगंबर हैं। और इस दावे को, क्योंकि अल्लाह तक तो किसी को इतराज नहीं था उस काल की सारी बातों में, चूंकि अल्लाह उन पैगन्स का या मूर्ति पूजकों का या मुशरिकों का, जिन्हें मुशरिकीन कहते हैं, उनकी देवी परंपरा का चिन्ह है और जिसकी छोटे से थे तो उस समय भी ये समस्या आई थी कि उनको जो पालने धाय ले गई थी, उसने आकर ये सौंपा था और ये कहा था कि इसको दौरे पड़ते हैं बच्चे को। इस दावे पर किसी ने यकीन नहीं किया। मक्का से मदीना शिफ्ट हो गए, वहां सत्ता मिल गई, आतंक का साम्राज्य कायम किया, आसपास से कारवां लूटे, जो भी काफिले आते थे उन पे लूटमार की गई, वहां के जो किले थे यहूदियों के उन्हें खत्म किया गया और उसके बाद ताकत बढ़ा के मक्का पर कब्जा किया गया। और वहां के जो मुशरिकीन थे, जो बहुदेवी देवता मानने वाले लोग थे, उनके काबा पर कब्जा हुआ, सारी मूर्तियां तोड़ी गई, 360 बुत तोड़े। ये जो काबे, जब जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन था तो मुसलमान ही कहते थे कि अगर ये साबित हो जाए कि यहाँ पर मस्जिद मंदिर था तो हम वैसी दावा छोड़ देंगे कि इस्लाम में, उनके अनुसार इस्लाम में किसी कब्जा की हुई जगह पर
नमाज की अदा की जाए तो अल्लाह कबूल नहीं करता। ये बात सिरे से गलत है। मक्का में ही 360 मूर्तियां थी। ये बात बिल्कुल सिरे से झूठ है और ये कोई एक जगह नहीं किया गया। तुर्कों ने जब कब्जा किया तो कॉन्स्टेंटिनोपल पर और आज सारे क्षेत्रों पर उन्होंने कुस्तुनतुनिया बनाया, वहां की जो चर्चेस थी उनको ध्वस्त किया और उनको मस्जिद में बदला। और ये एक सामान्य प्रैक्टिस है कि इस्लामी जब किसी गैर मुस्लिम मंदिर पर, चर्च पर, किसी और उनकी इबादत पूजा की जगह पर कब्जा करते हैं तो वहां नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसको समझना हो तो एक सामान्य इकबाल की शिकवा और जवाबी शिकवा पढ़ लीजिए, बहुत चर्चित रचना है इस्लामी विश्व में। और अगर उससे थोड़ा भी पहले जाना हो तो हाली की मुसद्दस पढ़ लीजिए, वो 150 पेज की किताब है हाली की मुसद्दस पे। उसमें अभी मंगाई ये है मैंने। इकबाल की शिकवा और जवाबी शिकवा की माँ है। जवाबी शिकवा के इसको समझने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है मानसिकता। और उससे पहले और पीछे जाना हो, अफगानिस्तान का जो शायर है खुशाल खां खटक, जिसका ये शाहीन और ये सब इकबाल ले मरे हैं, ले उड़े हैं, ओरिजिनल माल वहां का है उसका। सारी रचनाएं जो शैली है वो उसकी है। उससे पुराना जाना हो तो कुरान समझ लीजिए, हदीस समझ लीजिए। ये धारा है जो नॉन मुस्लिम्स को ये मानती है कि उन्होंने जो जीवन जिया है वो अनधिकार है। ये धरती अल्लाह ने उसके लिए बनाई है और अपने पैगंबर के लिए, जिसे वो महबूब कहता है, उसके लिए बनाई है। बाकी सारे लोग काबिज हो गए हैं, घुसपैठिए हैं, कब्जा करके बैठे। ये अलग बात है कि जो ओरिजिनल हैं उनके बारे में दावा किया जा रहा है और इस दावे को और पीछे साबित करने के लिए आदम और इब्राहिम और जाने कौन कौन सी पलटन जोड़ ली है, जिससे अपनी मनमर से ये सारी कहानियां यहूदियों की अपनी जोड़ जाड़ के वो सारी बात करते हैं। तो कुल मिलाकर उनके हिसाब से दुनिया में दो लोग हैं। एक वो लोग जो अल्लाह को मानते हैं, उसकी किताब कुरान को मानते हैं, उसके पैगंबर को मानते हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज में विश्वास रखते हैं। दूसरा वर्ग जो इससे इतर है वो मुशरिकीन हैं या काफिर हैं, जो वाजिबुल कत्ल हैं, जिन्हें मार डाला जाना चाहिए। इस चिंतन का एक मूल आधार यह है कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, और तुम गलत हो तुम्हें मार डालूंगा, तो मेरे में आ जाओ। इस मानसिकता के चलते जहां जहां इस्लामी ने कब्जा किया, कोई ये नई चीज नहीं है। आपको मैं एक संदर्भ देना चाहूंगा, प्रेमचंद जी की कहानी है जिहाद, 1913, 15, 17 ऐसा कुछ समय की है। उस कहानी में पूरा किस्सा है कि अफगानिस्तान से एक टोला भागा चला जा रहा है कि एक मुल्ला आया और उसने पठानों को भड़का दिया और कुफर के खिलाफ, और वो हमलावर हो गए, बच के वो भाग रहे हैं। यहाँ ये बात प्रेमचंद गायब कर देते हैं कि पठानों को एक मुल्ला कैसे भड़का सकता है, किसी के कहने भर से क्यों मान लेंगे। उसकी जड़ में कुरान है, उसकी जड़ में हदीस है, उसकी जड़ में सीरा है, उसकी जड़ में मोहम्मद की जिंदगी है, जिसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारना, जिसके कामों को अपने ढंग से अपने जीवन में उतारना मुसलमान के लिए फर्ज है। यही तो मोहम्मदवाद है, यही तो इस्लाम है। उन्होंने बिल्कुल किनारे से स्पर्श किया उसको और निकल गए बच के। इस प्रकार की सैकड़ों रचनाएं विश्व साहित्य में मिलती हैं, विभिन्न भाषाओं में मिलती हैं। उसका कारण ये कि जहां जहां इस्लाम गया उसने हर जगह ध्वंस फैलाया है, हर जगह दूसरे को नष्ट किया है। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और इस तरह के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, कोई मंदिर नहीं छोड़ा है भारत का जिस पर आक्रमण नहीं किया है। इवन जिस समय औरंगजेब का काल है, जयपुर वाले उनके करद हैं, उनके सेनापति हैं, उस काल में जयपुर के मंदिर तोड़े इन्होंने, कछवाओं के होते हुए तोड़ा गया है। कोई उन्होंने चित्तौड़ में ये ध्वंस नहीं किया। संपूर्ण जहां जहां उनका बस चला, अपने साथियों के, अपने जो सैनिक हैं, अपने सेनापति हैं, उनके साथ के उन लोगों के इलाकों पर भी ये करते रहे, जो कि उनकी बिल्कुल स्पष्ट धारणा है, डूज डोंट्स उनके क्लियर हैं। तो अपमानित करना काफिर को, उसका मोरल डाउन करना, उसके मोरल को तोड़ना, ये सारे चिन्ह उसके हैं। माथों पर दाग लगाना, मोहरे मारना, हम तुम्हारे मालिक हैं, इस इंटेंशन से किया। इसको हटाने का प्रारंभ हुआ, हिंदू जागरण मंच की बनाया गया और दिनेश चंद्र त्यागी जो विभाग प्रचारक थे मुरादाबाद के, उनको इसका काम पश्चिम उत्तर प्रदेश का दिया गया। मैं उनके साथ प्रदेश का प्रचार सचिव था, इसलिए इसकी सारी घटनाओं का गवाह हूं।
और दाऊद दयाल खन्ना कांग्रेस के एक एमएलए रहे, मिनिस्टर भी रहे, वो राजनीति के बिल्कुल ढलान पे थे। कांग्रेस में उनका कोई उस समय अस्तित्व नहीं बचा था। उन्होंने इसका विचार दिया था कि इन तीनों मंदिरों की मुक्ति का आंदोलन चलना चाहिए। दिनेश त्यागी जी ने आरएसएस के सीनियर से बात की, देवड़े जी उस समय क्षेत्र प्रचारक थे, उनकी स्वीकृति मिली, उसके बाद हिंदू जागरण मंच बनाया गया और ये काम शुरू हुआ। कुछ समय बाद जब ये संगठन फैल गया तो विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया। विश्व हिंदू परिषद ने, और इसके पीछे विश्व हिंदू परिषद या हिंदू जागरण मंच इत्यादि कोई संगठन कुछ नहीं है, सबके पीछे संघ है, उसी के लोग हैं, उसी का ढंग है। मगर एक पुरानी व्यवस्था चली आ रही है कि जब भी कुछ करना होता है तो संघ एक नया फ्रंट खड़ा कर देता है हमेशा, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मगर ये एक सामान्य प्रक्रिया है। नहीं तो मजदूर संघ हो, भारतीय जनता पार्टी इत्यादि, जिसका नाम लेना चाहेंगे, उसके पीछे सारे संघ के लोग हैं। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया। विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया, मगर सारे ही लोग जो भारत भर से एकत्र हुए थे वो आरएसएस के थे। 2-3 अटेम्प्ट हो चुके थे, कार सेवा कई बार हो चुकी थी, भूमि पूजन कई बार हो चुका था। ये झंझट तो उसके पीछे जो तैयारी थी वो सब आरएसएस की थी। अयोध्या में कार सेवा होनी थी, उससे कुछ महीना पहले प्रयाग में विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने प्रयाग में कुंभ के समय में सारे सन्यासी आते हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहां पर एक घोषणा कर दी कि इस तारीख में होगा। वो भी कोई पर्व था, मुझे ध्यान नहीं कौन सा पर्व था, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं अयोध्या में। वही डेट डिक्लेयर कर दी। उसके बाद जो भूमि थी उसमें कुछ विवादित भूमि थी जिसको मिलना था, उसमें कुछ हिस्सा ऐसा था जो विश्व हिंदू परिषद ने खरीदा था। तो विश्व हिंदू परिषद की इस भूमि को, विवादित भूमि को, इन सब को सुलझाने के लिए, और इंटेंशन ये थी क्योंकि इस्लामी पक्ष भी इस बिल्कुल मानसिकता में था कि हमको देकर जान छुड़ानी है, बिल्कुल इस मानसिकता में था। चंद्रशेखर की सरकार थी, उन्होंने इसका अधिग्रहण कर लिया, और उसके बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, यानी राम जन्मभूमि के समिति को और बाबरी एक्शन कमेटी, दोनों के लोगों को बुलाया कि भैया अपने अपने पक्ष के दावे दो। तो विश्व हिंदू परिषद ने तो कुछ हजारों, मतलब कोई समझिए 1.5 क्विंटल कागज सौंप दिए, दुनिया भर के लेख, ये वो सब। इन्होंने 52-53 पन्ने बाबरी मस्जिद कमेटी ने दिए। इन्होंने दोनों के कागजों के फोटोकॉपी करा के उसको सौंप दिया, इनको इनके सौंप दिए कि जवाब दावा दो। इस समय ये जो वामपंथी इतिहासकार थे ये इसमें कूद पड़े और इन्होंने उधम मचाना शुरू कर दिया। पहले ये साबित करो कि यहीं वो राम जन्मभूमि थी और यहीं डिलीवरी हुई थी और यहीं राम पैदा हुए थे और ये तो बौद्धों की अयोध्या है और यहाँ पर फलाना था और उससे पहले पैगन्स का इतिहास है और उससे पहले मूर्ति पूजकों से पहले प्रकृति पूजक थे। जरे क्या कांड सारी बातें आनी शुरू कर दी। इस्लामियों को भी एक मुद्दा मिल गया, उन्होंने इस बात को ढीले ढंग से लिया। विश्व हिंदू परिषद दावा किया, इस बीच में सरकार गिर गई चंद्रशेखर की। अब वो जमीन की स्थिति ये थी कि वो सारी की सारी अधिग्रहण में चली गई। तो विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट में अपील की और अपील की कि हमको हमारी जमीन दे दी जाए जो हमारी खरीदी हुई है, हम इस प्रकार से वह कर लेंगे। तो इंटेंशन बाबरी मस्जिद गिराने की नहीं थी, केवल पूजा करके इस मामले को चुनावी रंग देना। जैसे आजकल बड़े जोर शोर से वो चल रहा है ना कि मतांतरण विरोधी बिल, ये मतांतरण विरोधी बिल कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक दांव पेच है कि चुनाव आ रहा है, इस समय को मुद्दा उठा लो, इस तरह का मुद्दा था। खैर अब वो कोर्ट में चली गई बात, उधर सारे भारत से तैयारी हो रही थी कि महीनों से लगे हुए थे। अयोध्या में कोई 2-2.5-3 लाख लोग इकट्ठे हो गए और जिस दिन कार सेवा होनी थी उससे 2 दिन पहले ये आ गया कि उन्होंने कोर्ट ने 15 दिन बाद की डेट दी थी कि हम दोबारा 15 दिन बाद सुनेंगे अब विश्व हिंदू पर। तो इनको एक कार्य सौंपा गया कि आप इस समय यहां से वहां जाएंगे सरयू तक और जल और रेत लेकर आएंगे। विश्व हिंदू परिषद के लोग में सबसे आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, आंध्र के लोग थे। वो बड़े उत्साह में, बड़े जोर शोर से, और लड़कियां बहुत सारी थी उसमें। नॉर्मली ऐसे गांवों में लड़कियां नहीं आगे होती, मगर आंध्र से बहुत सारी लड़कियां आई थी, दक्षिण भारत के कई राज्यों से आई थी
वो नारेबाजी करते हुए मंदिर ही बनाएंगे और ये और वो फलाना धमाका करते हुए ले रहे। रेत और पानी लेके वो वहां से लौटे, संख्या इतनी अधिक थी कि वो लौट भी आए, पूरी 2-2 की कतार में गए थे। 15-15 की कतार होती तब भी संख्या ज्यादा थी। वो लौट आए और यहाँ की संख्या हिली भी नहीं। उन्होंने उन्हें फिर भी पीछे लगा दिया कि आप जाओ और दोबारा लेकर आओ। लोग एकदम से पछल उठे। ये जो आजकल बहुत चंपत जी हैं और पंकज जी हैं और फलाने हैं, पब्लिक इनके पीछे गाड़ियां देती हुई चप्पलें लेके पड़ गई थी, तब भाग गए थे। वहां पर कोई नेतृत्व नहीं था और एक मंच बनाया हुआ था एक मकान की छत पे, वहां से लोग भाषण कर रहे थे बड़े जोर शोर से। जब एकदम से हंगामा हुआ, हल्ला हुआ, तो लोग बाबरी मस्जिद की तरफ दौड़े। मेरा अंदाजा है कि वो पीएससी के लोग थे, इसलिए कि उनके लाल जूते थे और खाकी पैंट थी, शर्ट नहीं थी, उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी थी। वो जो बैरिकेड्स थे लोहे के, वो उठाकर उन्होंने उखाड़े और उनसे दीवार में मारा। एकदम से खप्पा गिरा, उन्होंने बिल्डिंग थी, तो फिर तो रास्ता मिल गया। सारे लोग तो लपक लिए उसको। और ये सब के सब नेतृत्व करता ऊपर से दहाड़े मार रहे थे, उतर आइए, भगवान नाम की शपथ नीचे आइए, सीता माता की शपथ नीचे उतर आइए। वहां कौन सुन रहा था, क्योंकि नीचे के स्तर पर कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद तोड़ने आए थे। वो विवादित झांझा नहीं थी, वो शुद्ध राम जन्मभूमि बनाने से ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट बाबरी मस्जिद को ढाना था। और बाबरी मस्जिद ढाने के लिए ही सारा आंदोलन किया था। ऊपर के नेता चाहते थे कि इसको लिंगर ऑन करो। जैसे आपके ध्यान में होगा कि 64 करोड़ का मामला था कुल, नहीं, हाँ 64 करोड़ ही तो था ये बोफोर्स का। बोफोर्स के मामले में सब कुछ होते हुए उसके बावजूद कुछ आगे नहीं बढ़ा है कि हर चुनाव में बोफोर्स उठाना है। होते होते उसमें इतना पानी मिलाया दही में कि उसके बिल्कुल रायता भी बिखर गया, बिल्कुल सत्यानाश हो गया। तो इंटेंशन ये थी कि इस मामले को लंबा करेंगे और बवाल वो बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद गिरा दिए गए, तोड़ताड़ हो गई, वहां से मूर्ति हटा दी गई। रात में की बल जला के वे कब्जा हट गया, मूर्ति हटा ली, तो रात में फिर थोप थाप करके चबूतरा भरा के उसमें मूर्ति बनाई गई। नेतृत्व की स्थिति देखिए, सांप सूंघ गया था सबको। आडवाणी जी जैसा वक्त की धूप खाया हुआ पुराना तपा हुआ नेता दिल्ली जाता है, वो तो जाहिर है उन्होंने डीएम को इन्फॉर्म किया, कमिश्नर को इन्फॉर्म किया, उन्होंने तुरंत निकाल दिया और पहुंच गए और जाकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से त्याग पत्र दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा ये मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। जिस व्यक्ति को कराची से निकाला गया 47 में, अपना सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, उसके लिए बाबरी मस्जिद ध्वंस अपने जीवन का सबसे काला दिन। आप कल्पना कर सकते हैं कि हालत क्या थी। बिल्कुल हक्के बक्के थे, हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि इसकी कल्पना ही नहीं की थी। इंटेंशन तो ये थी कि इसको लिंग ऑन करना है, लगातार कुछ ना कुछ करते जाओ। परिणाम उसका ये हुआ कि जिस मामले का यश लेना था, जिस पर सीना चौड़ा करना था, कद्दे थपथपाने थे, ताल ठोकनी थी, उस मामले पर ताल किसने ठोकी? जिसका कुछ लेना देना नहीं था शिवसेना के बाल ठाकरे ने। बाल ठाकरे की राजनीति में हिंदुवादी टर्निंग पॉइंट है, वो ये है। इसके कारण से उनकी हिंदुवादी, नहीं तो उससे पहले तो उनकी इमेज ये थी कि जिन्होंने गुजरातियों को, तमिलों को बंबई से भगाया और उनके लोगों ने उपद्रव किया नॉर्थ इंडियंस के साथ, उस प्रकार की इमेज थी। ये टर्निंग पॉइंट है। वो कहते हैं कि अगर इसका कोई यश, अगर के साथ अगर कोई इसका यश नहीं लेता, तो मैं कहता हूं कि ये शिव सैनिकों ने किया। तो यहां से सारा बदलाव आया और मानसिकता बनी, क्योंकि राजनीतिक रूप से मुद्दे खड़े करना, कभी भी हर चुनाव में कुछ ना कुछ मुद्दे खड़े करना, और अब तो ये दिखाई दे रहा है, कांग्रेस मुसलमानों को एहसास कराती थी कि हिंदू खा जाएंगे, हमें वोट दो, हम तुम बचाएंगे। भाजपा हिंदुओं को एहसास करा रही कि इस्लाम खा जाएगा, तुम हमें अपना नेता बनाओ। अजीबोगरीब राजनीति हो रही है कि बहुसंख्यक हिंदुओं को यह एहसास कराया जा रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और ये सब गड़बड़ हो रही है और इसके लिए हमको वोट दो। इसका कोई हल निकालना, इसमें कोई बदलाव लाना, इसकी मानसिकता नहीं है। देखिए हमारे जो उसका मुद्दा प्रमुख युवा नेता जो हैं राहुल गांधी जी, वो तो कहते हैं कि साहब कि ये तो जय श्री राम का नारा तो कभी था ही नहीं। जय श्री राम, जय जय सिया राम,
जयराम जी की, ये सारे भारत में चलने वाले नारे हैं। और जय श्री राम जो घोष है पौरुष के साथ, वो हिंदू स्फूर्ति का घोष है। इसलिए कि वो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हिंदू चेतना के उभार के लिए इस्तेमाल किया मन से, जय श्री राम। तो उसके पीछे धमक यही है कि बाबरी मस्जिद तोड़नी है। वो इसी तो ठीक को है, वो इस्तेमाल कर लेकिन रहे जो हैं, ये हम यही बात कह रहे हैं। डिस्टिंक्शन करते हैं कि साहब कि सिया राम अलग है और श्री राम अलग है, तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी और होय करहु प्रणाम जोर जुग पानी, और साथ में ये भी कहा है कि श्री राम चंद्र कृपालु करम बल प्रणाम जोर जुग पानी। हरहु हरण भव भय दारुणम। तो वो तो श्री राम सिया राम दोनों का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे राहुल गांधी जी जो हैं, ये इसमें भेद कैसे कर लेते हैं? उनकी क्या ये है, एक मेधा है, विशेष मेधा है, जो ये इस प्रकार की गहराई वाले मुद्दों में चले जाते हैं? जी, सुन रहे हैं आप? वो जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी जी, ये हास्यास्पद है। इसलिए जैसे ये बात वो मैं प्रेमचंद की अरे कहानी की तरफ एक वो संकेत तो करना ये चाहूंगा सीता माता कि को एक लक्ष्मी मौलाना माता का जने कहां अवतार से आ मानने गया से और मना शपथ कर रहे नहीं हैं। बता कह दी। रहे हैं कि सीता माता लक्ष्मी माता नहीं है, श्री तो लक्ष्मी जी का नाम है ना। वो आप उनकी देखिए। व्याख्या, वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। ये इनके इनके गोत्र का भरोसा नहीं। बहरहाल वो जो पठान क्यों उकसा लिए गए कि उनके अंदर हदीसें थी, कुरान थी। जय श्री राम का नारा हिंदू तक कैसे पहुंच गया? क्योंकि हृदयों में था। विश्व हिंदू परिषद इतनी बड़ी भारत के हिंदुओं को जय श्री राम बुलवा दे, अगर ये उनका नारा घोष ना हो, मगर उसके पीछे उनकी इंटेंशन ये है कि हिंदू तेजस्विता। और ये मजेदार बात है, अगर कांग्रेस इसका यश लेना चाहे तो निश्चित ले सकती है। ताला का किस समय खुला? राम जन्मभूमि का आंदोलन कब शुरू हुआ? बाबरी मस्जिद का ध्वंस कब हुआ? सदैव कांग्रेस के लोग रहे हैं। ये गधे हैं जो इसका यश नहीं ले रहे। इन्हें तो विश्व हिंदू परिषद के हाथ से, बीजेपी के हाथ से यश छीन लेना चाहिए। अभी कांग्रेस की दुर्गति का मूल कारण यह है कि हिंदुओं ने वोट देना बंद कर दिया। बिल्कुल हिंदू लौट सकते हैं अगर ये इसका यश ले। ये भाजपा जैसी स्थिति बना रहे हैं, करा धरा सब इनका है। राम जन्मभूमि का ताला किसके काल में खुला है? प्रदेश में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सारा काम तो उनका किया हुआ है। मगर और हुआ क्या था, ये जो शाहबानों का केस बन गया था, तो शाहबानों के बाद सारे भारत में एकदम से कि इस्लामियों ने हमारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया। तो ये जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, क्या नाम इसका, नाम भूल रहा हूं, देखिए, सिंह, उनके बेटे का नाम भी राहुल है, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी, इन दोनों ने अकलमंदी दी कि इस मामले को ठंडा करने के लिए हिंदू इशू भी खड़ा कर दो। तो राम जन्मभूमि का आंदोलन चल ही रहा था, उसमें ताला खुलवा दिया एकदम से बाबा। और उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि अगर तुम इसका यश क्लेम करने की स्थिति में नहीं हो तो इसका यश भाजपा ले जाएगी। आज भी अगर कांग्रेस ये कहना चाहे कि सब कराधारा तो हमारा है, हम ही ने किया, राम जन्मभूमि का ताला हमने खुलवाया, राम जन्म आंदोलन को सपोर्ट हमने दी, और उसके बाद गोली किसने चलाई? मुलायम सिंह जी ने, कांग्रेस ने तो नहीं चलवाई। कांग्रेस के काल में तो राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बाबरी मस्जिद है ही है। कांग्रेस कर सकती है इसे क्लेम, मगर उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं तो वो पूरी तरह से इसका यश ले सकते हैं, हिंदू वोट उनकी तरफ पलट सकते हैं अगर वो हिंदुवादी राजनीति करें। हिंदुवादी राजनीति करने के लिए चंदन पहन लगा के और वो अजीबोगरीब से कपड़े पहन के उधर घूमते फिरने, दाढ़ी बढ़ा ली, और लोगों ने फिर उससे सद्दाम हुसैन से तुलना करनी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति अपनी दुर्गत करा रहे हैं। खुलकर कहिए, हिंदू इस समय बेचैन हैं, भाजपा के पक्ष में नहीं है वो। अगर कांग्रेस इसको क्लेम करे और क्लियर कट कि हाँ हिंदू विचार के लोग हैं, हम हिंदू द्रोह नहीं करेंगे, हिंदू का पक्ष लेंगे, निश्चित रूप से उनके पक्ष में लोग आ जाएंगे। ये बौड़ों पाने की बातें कि भाजपा के हाथ से हिंदू कार्ड मत छीनो, उससे बड़ा कार्ड अपने हाथ में रखो। ये काम ये कर रहे हैं कि भाजपा के साथ से हिंदू कार्ड छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होने वाली। बड़ा हिंदू कार्ड चलोगे, निश्चित अक्सर कामयाब हो जाओ। जी, सही कह रहे हैं आप। तो
आज का दिन जो है उन शूरवीरों को याद करने का है, उन शौर्य गाथाओं को याद करने का है, उन 85 बार वहाँ पर युद्ध हुए, जैसा कि वहाँ के इतिहास में लिखा हुआ है, वहाँ की लोकोक्तियों में विद्यमान है। वहाँ का चप्पा-चप्पा उन वीर रस की गाथाओं से, उन वीरों के साहित्य से गूँज रहा है। जहाँ भी जाएँ आप अयोध्या के कण-कण में आपको वही सुनने को मिलता है, कई स्थानों पर देखने को मिलता है और इसका भी श्रेय आप ये देखिए कि कई लोग लेना नहीं चाहते। कितना विचित्र एक विडंबना है, कितनी विचित्र। तो इसी के साथ हम धन्यवाद देते हैं तुफ़ैल जी को और आज का कार्यक्रम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम।